संकीर्तन की स्वामी जी महाराज की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर निदाय गौर भगवद्वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ जगतपते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अखिल कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति अखिल कोटि ब्रह्मांड प्रत्यनीक भोपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी की अत्यंत अहेतु की परम अनुकंपा से अनुग्रह से स्वामी जी की नित्य शुद्ध चिन्मयी शुभ स्मृति में गंगा के कूल पर
साधना के मूल पर श्रीमद् भगवद गीता के बगीचे में लगे हुए फूलों को विकसित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गीता जैसा विहंगम शास्त्र पूरे विश्व के लिए एक अनुग्रह से कम नहीं है। इसका सृजन, इसका स्थापन, इसका गान हमारे इस पवित्रतम देश में संपादित हुआ है। ये भारतवर्ष का दिव्यतम सौभाग्य है। ये ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण जगत के हर व्यक्ति के लिए लाभप्रद है, प्रयोगी है, उपयोगी है। ये ऐसा ग्रंथ है जिसका धर्म ही मानवता है। एक शुद्धतम, श्रेष्ठतम, दिव्यतम मानव स्थिति को भगवद गीता स्थापित करती है। What should be your approach? What is humanistic behavior, I would say? How a human should be. उसके जीवन की जो मॉरलिटी है, उसके जीवन का जो सिद्धांत है, इस मानवता को प्राप्त करके किस अवसर को पाया जा सकता है, उसकी महत्ता का अभिनिवेश भगवद गीता का ही आश्रय हम सबके जीवन में कर सकता है। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। भोजन करना पशु को भी आता है। एक मच्छर भी जानता है मुझे मेरा आहार कहां से मिलेगा। पूरे शरीर में ढूंढ लेता है कहां से मैं बड़ी आसानी से रक्त निकाल सकता हूं। एक मानव को भी ये सीखने के लिए 5 वर्ष की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कोई लेबोरेटरी का मुखिया बने, आपका टेस्ट करने आए, किस नर्व पर सिरिंज लगे जहां से अच्छी तरह रक्त निकल सके, बढ़िया पढ़ाई करनी पड़ेगी, धन खर्च करना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा। इस मामले में तो मच्छर जन्मजात डॉक्टर है। उसे पूरा मालूम है शरीर में कहां से बड़ी आसानी से रक्त को लिया जा सकता है। और पुरुषार्थी भी है, काटने से पहले कान में आकर खबर भी दे देता है, बच सको तो बच लो, नहीं तो एक प्रहार ही बहुत खतरनाक हो सकता है। दिल्ली तो वैसे भी इस समय ग्रसित है मच्छरों से ही। बड़ा बुद्धिमान है, ऐसी जगह जाकर काटेगा जहां व्यक्ति को उसे हटाने में परिश्रम लगे। कभी आपने यहां हथेली पर काटते नहीं देखा होगा,
सोने में भी अगर हाथ आदमी बंद कर ले तो मर जाएगा, उसके पीछे रोज काटता मिलेगा। बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, अपने आहार की समयानुसार बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, संयोजना के साथ समय पर उसकी व्यवस्था बना लेता है। कहीं न कहीं मानव से भी श्रेष्ठ है। हम थोड़ी सी व्यवस्था बना के सोच लेते हैं हमने कितनी ऊंचाई प्राप्त कर ली, उसके अंदर तो प्राकृतिक है। निद्रा कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। निद्रा, भय, सर्प क्रोध से कभी ग्रसित नहीं होता, भय से ही ग्रसित होता है। सर्प में क्रोध का जन्म देना कठिन है, पर भय उसके अंदर सदैव स्थापित है। वो क्रोध से किसी को नहीं डसता, भय से डसता है। मैथुन जितना मानव का है, जैसा मानव का है वैसे ही पौधे का है। जितना सुख मानव को है उतना ही सुख पशु को है, पौधे को है। सबकी पद्धति एक ही सी है, कोई फर्क नहीं है। When pollen falls on stigma, then fertilization happens. एक सी पद्धति है। अगर मानव भी इन चार चीजों में व्यस्त है तो उसने एक बहुत आए हुए दुर्लभ अवसर को अपने हाथ से गवा दिया। This human life is an opportunity. ये जीवन क्या है? कुछ समय पहले मुझसे किसी ने पूछा What is human life? मैं भी चक्कर में फंस गया, क्या जवाब दूं? पर बहुत विचार करने पर एक ही निष्कर्ष निकला, ये एक अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है। कुछ मालूम नहीं दोबारा मिलेगी कि न मिलेगी। यही एक ऐसा अवसर है जिसमें इस प्रकार के पुरुषार्थ को करके, व्यवस्था को करके, आचरण को करके, परोपकार को करके, त्याग को करके, इंद्रिय निरोध को करके, आत्म साक्षात्कार करके, जागृति को प्राप्त करके, उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की स्थिति तक पहुंचकर जीवन में होने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना जिसको जन्म कहते हैं उससे बचा जा सकता है। मृत्यु से बचना मोक्ष नहीं है। एक न एक रोज ये हंगामा हुआ रखा है, अब्दवाब्द शतान्तेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। That is definitely going to happen no matter who you are, a fallen soul or a bona fide sadhu. चाहे कितने भी रिनाउंसिएशन तक आप पहुंच जाओ, मृत्यु तो होगी पर जन्म से बचा जा सकता है। दुर्घटना जन्म है, मृत्यु नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हम मृत्यु को दुर्घटना समझ लेते हैं। वो तो परिणाम है जन्म का, वो निर्णय है जन्म का, वो कंक्लूजन है जन्म का, वो परिसमाप्ति है जन्म की, वो यात्रा का विश्राम है, वो तो उत्सव का विषय है। हम वैष्णवों की परंपरा में जन्म से ज्यादा तिरोभाव का उत्सव होता है। वो तो उत्सव है।